हमने अपने वीडियोस में बात की कि एक डीपीओ के एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या रोल होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेगुलेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डीपीओ के क्या क्या रोल हैं, रेगुलेटर के साथ डीपीओ क्या काम करेगा और कैसे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसमें आप लगातार डेटा प्राइवेसी रिलेटेड नया कंटेंट देख रहे हैं। आइए बात करें रेगुलेटर्स के लिंक में एक डीपीओ के क्या रोल हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, रेगुलेटर का कॉन्टैक्ट पॉइंट। किसी भी रेगुलेटर एजेंसी, और ध्यान दें रेगुलेटरी एजेंसी की जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ प्राइवेसी रिलेटेड रेगुलेटरी एजेंसी की बात कर रहे हैं। तो किसी भी रेगुलेटरी एजेंसी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का डीपीओ या डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर है। वो जिम्मेवार है कि वो रेगुलेटर से बात करे, उनको कम्युनिकेट करे, उनसे जो भी क्वेरीज आए उन क्वेरीज को आंसर करे। उसके जो आंसर्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, स्ट्रेट आंसर, टू द पॉइंट, टाइमली। गाइडलाइंस हैं 30 डेज, 45 डेज, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेरी रेगुलेटर को जवाब जाना चाहिए। कभी कभी नोटिस के ऊपर भी लिखा आता है इतनी देर में जवाब दीजिए, और लीगली वैलिड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इसीलिए रेगुलेटर को थोड़ी सी कानून की जानकारी होनी ज़रूरी है। वैसे वकील हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ी जानकारी होनी ज़रूरी है। उसकी कम्युनिकेशन जो है वो लीगली वैलिड होनी चाहिए, या वो किसी वकील की मदद ले सकता है। जैसे अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और डीपीओ फुल फ्लेज नहीं है, एक्सटर्नल है, तो भी वो किसी वकील की मदद लेके लैंग्वेज को क्लियर कर सकता है। और रेगुलर ऑडिट रेगुलेटर्स जब भी आएँ और इंस्पेक्शन करना चाहें, इन्वेस्टिगेट करना चाहें, तो रेगुलेटर का, इसका डीपीओ का काम है उनकी मदद करने का। लीगल मैटर्स में भी डीपीओ प्रेजेंट होगा। वो वकील है तो भी कोर्ट शायद उसे डायरेक्ट अलाउ ना करे एज अ काउंसिल, लेकिन क्योंकि वो तो इंटरनल एम्प्लॉय है, तो एक्सटर्नल काउंसिल आपको लेना पड़ेगा। लेकिन रेगुलेटर को उस काउंसिल के साथ लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व होकर उनको भी रिजॉल्व कराना होगा। फिर बात आती है नोटिफिकेशंस की। कोई भी इंसिडेंट है उसको नापना ज़रूरी है कि वो क्या इंसिडेंट था, क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसका नुकसान क्या हुआ। किसी स्टेज पे आके आप उसको एक ब्रीच में क्वालिफाई कर देंगे, और ब्रीच में क्वालिफाई होते ही एक डीपीओ की जिम्मेवारी है कि वो इमीडिएटली रेगुलेटर्स को बताए कि क्या ब्रीच हुआ, कैसे हुआ, उसका डेटा सब्जेक्ट्स को, जिन लोगों का डेटा प्रोसेस हो रहा था, उनको क्या नुकसान है या क्या प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन पे। और इस रिस्क को, इस ब्रीच को मिटिगेट करने के लिए हमने एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टेप्स लिए हैं, ये रेगुलेटर अथॉरिटी को बताने का काम डीपीओ का है। और उसको इंश्योर करना है कि जो भी एनुअल रिपोर्ट्स और कंप्लायंसेस की फाइलिंग होनी ज़रूरी है डेटा प्राइवेसी के लिए, वो भी वो टाइम टू टाइम रेगुलरली अपडेटेड रखे और रेगुलेटर के साथ कम्युनिकेट करता रहे और उनको इन्फॉर्म करता रहे। अगर आपने कोई इंटरनल डीपीआई कराया है और आपको लगता है कि उसमें कोई रिस्क मिला है, तो वो भी रेगुलेटर्स को बता देना चाहिए, जिससे कि वो प्री इन्फॉर्म्ड रहें कि इस कंपनी में डेटा प्रोसेसिंग में ये दिक्कत आ सकती है। जब भी आप ये इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको साथ में ये दिक्कत भी देनी होगी कि जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है, इसको ठीक करने का आपने क्या तरीका ढूंढा है, आप इसको कैसे ठीक कर रहे हैं। रेगुलर ऑडिट्स, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। सबसे पहली बात, रेगुलेटर अगर ऑडिट इनिशिएट करता है तो वो डीपीओ के थ्रू होगा। डीपीओ का काम है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटेट करे ऑडिटर्स को, उनको दिखाए कि कैसे हमारे प्रोसेसेस कंप्लायंट हैं, और जो भी इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ काम करके डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करके रेगुलेटर्स की हेल्प करें और ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करें। इंटरनली टाइम टू टाइम रेगुलर ऑडिट करने चाहिए, और आपकी डेटा प्रोसेसिंग में, आपके सिक्योरिटी कंट्रोल्स में और डेटा शेयरिंग प्रोसेसेस में कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि कुछ गैप है, आपके डीपीओ का काम है आइडेंटिफाई करना, तो उसको एक तो ये रेगुलेटर्स को खुद ही बता देना चाहिए कि हमें ये गैप मिला और हमने इसको ऐसे मिटिगेट कर लिया, और प्लस इंटरनल प्रोसेसेस को रेगुलरली रिव्यू करके रिजॉल्व करते रहे, जिससे कि जब एक्सटर्नल या रेगुलेटर बेस्ड ऑडिट हो तो दिक्कत ना आए। उसके बाद बात आती है कि अगर कंप्लेंट्स आएंगी या कोई इंक्वायरीज आएंगी, जैसे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड या कोई और कंप्लेंट जैसे राइट टू ऑब्जेक्ट, तो ये कंप्लेंट्स जो है ये डीपीओ रिसीव करेगा। डीपीओ उनको इंटरनली इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये कंप्लेंट क्यों आई, ये प्रॉब्लम क्यों आई, उन कंप्लेंट्स को एड्रेस करेगा, डिटेल रिकॉर्ड बनाएगा, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि पेनल्टीज हैं, तो पेनल्टीज को मैनेज करने का काम भी डीपीओ का है। वो देखेगा कि पेनल्टीज कैसे हैंडल की जानी है, पेनल्टीज पे कैसे नेगोशिएट किया जाए डेटा सब्जेक्ट के साथ, क्या पेनल्टी लगनी ज़रूरी है या उसको कुछ कॉम्पनसेट कर दिया जाए, या पेनल्टी की डायरेक्ट कैश और कोई इन काइंड कॉम्पनसेशन में मैटर को क्लोज किया जाए। और जिस भी तरह से उसे क्लोज किया जाए, जो भी पेनल्टी किसी भी फॉर्म में दी जाए,
वो रेगुलेटर को बता देनी चाहिए, जिससे कि कंप्लायंसेस में आपका गुड फेथ बना रहे। गलती सबसे होती है और गलती हर जगह होती है। रेगुलेटर्स को अगर आप अपनी गलती अपडेट कर देंगे, आप उनको बता देंगे आपने इस गलती को दोबारा नहीं रिपीट करना, आपने क्या तरीका बनाया है, तो रेगुलेटर्स की नज़र में आपकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बेहतर कंडीशन में रहेगी। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस ज्यूरिसडिक्शन में, जिस ज्योग्राफी में काम कर रहे हैं, वहाँ के आपके लिए क्या रेगुलेशंस है। तो अब हम बात करते हैं तीन मेन ज्यूरिसडिक्शन की। सबसे पहले आता है यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे जीडीपीआर एप्लीकेबल है और जीडीपीआर के हिसाब से डीपीओ को कंपनी की हाईएस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है और इंडिपेंडेंट वर्किंग रखनी है। अगर उसकी वर्किंग इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो उसकी वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। उसको अनबायस्ड रहना है, उसको बाकी लोगों से इंडिपेंडेंट रहना है, उसको कोऑर्डिनेट सबके साथ करना है, आईटी के साथ भी और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी, बट उसकी बेसिक वर्किंग जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कैलिफोर्निया का सीसीपीए कहता है कि कंज्यूमर के जो डेटा राइट्स हैं वो जरूर एड्रेस होने चाहिए। ब्रीच है तो ब्रीच रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जीडीपीआर भी ब्रीच रिपोर्टिंग को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है और विद इन 72 आवर्स ऑफ ब्रीच का रिपोर्ट होना ज़रूरी है। और सीसीपीए कहता है कि ऑप्ट आउट और राइट टू डिलीट, ये दोनों राइट्स तो अधेयर होने ही चाहिए। मतलब कि कोई ऑप्ट आउट करना चाहे या कोई अपना डेटा डिलीट करना चाहे, अपनी इंफॉर्मेशन डिलीट करवाना चाहे, तो डीपीओ को उस एक्टिविटी पे इमीडिएटली काम करना चाहिए। इंडियन डीपी एक्ट 2023 कहता है कि जो रेगुलेटरी कंप्लायंस रिपोर्टिंग है, जो फाइलिंग है रेगुलेटरीज को, वो काम एक डीपीओ का है, तो उस पर डीपीओ का ध्यान देना जरूरी है। इंडियन कंटेक्स्ट में अभी और रूल्स और लॉज बन रहे हैं जो धीरे धीरे डिक्लेयर होंगे। तो ये बात थी कि एक डीपीओ का रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रोल है। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि किसी बड़ी या किसी छोटी कंपनी में एक डीपीओ का क्या टास्क है और उसका एग्जैक्ट क्या रोल है, उसे क्या क्या करना चाहिए। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छा लगा तो बेल और लाइक आइकन दबाएं और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।